से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना। 22 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। इंजीनियर को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। बिहार में झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में, खासकर 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई नदियों का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। इंजीनियर्स को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग को भी अलर्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की नदियां उफान पर हैं। गोपालगंज में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पतहरा में जलस्तर बढ़ता देखकर जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और तट की निगरानी के लिए मानव बल को भी तैनात किया गया है। हालांकि बाढ़ का कोई खतरा फिलहाल नहीं है। वाल्मीकिनगर बैराज से गंडक नदी में 40,000 क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज की गई है। पतहरा घाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पे है। गोपालगंज में भी गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं गोपालगंज के जादूपुर के दुखरन के पास की तस्वीर है, जहां देख सकते हैं कि गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इस वक्त भी आसमान से लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदी के जलस्तर है उसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि वाल्मीकिनगर बराज से जलस्तर जो है तकरीबन 40,000 के आसपास क्यूसेक जो है डिस्चार्ज किया गया है। ऐसे में गंडक नदी के जलस्तर में मामूली रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। राहत की बात है कि वाल्मीकिनगर बराज से डिस्चार्ज का लेवल है वो काफ़ी कम है, इसलिए नदी के जलस्तर में भी तेज़ी से वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने एहतियातन सभी तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी है। तटबंधों पर मानव बल की तैनाती की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गोपालगंज के पतहरा तटबंध पर भी मानव बल को तैनात किया गया है। ये मानव बल है जो लगातार 24 घंटे तटबंधों की निगरानी रख रहे हैं। तटबंध की आप लोग निगरानी रख रहे हैं? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पानी बढ़ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा आते हैं जाते हैं, आते रहता है जाते रहता है पानी। हाँ। उस तरह का खतरा कोई नहीं है? नहीं है। पानी हल्का हल्का वृद्धि हो रहा है? हाँ, हल्का हल्का हो रहा है। उस तरह कोई खतरा नहीं ना, खतरा भी नहीं चल रहा है अभी। लेकिन आप लोग अलर्ट है? हाँ, अलर्ट है। जल संसाधन विभाग का ये कहना है कि जलस्तर काफी कम है और इससे कोई खतरा नहीं है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। पूर्णिया के अमौर में कटाव कहर बरपा रहा है। परमान नदी से सटे कई घर नदी के कटाव में समा चुके हैं। वहीं कई घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। नदी के जल स्तर बढ़ने से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। लोग जिला प्रशासन से कटाव निरोधक का काम करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक करके कटाव के प्रभावित जगहों पर कटाव निरोधक काम करने का निर्देश दिया है। का पानी बढ़ता है, बहुत ज्यादा कटाव बढ़ जाता है और अब तक यहाँ पर 15 से 20 परिवार कट के नदी में विलीन हो गया। और ये जो आपको 2-3 बिल्डिंग दिख रहा है ये बच सकता है अगर विभाग के लोग टाइम पे काम कर दे तो। अब तक जो कटा है मीर मुजफ्फर का और मैनुद्दीन का, शकील का, शाहनवाज का, ये सब अब तक कट के गिर गया है। बाकी ये 2 घर बचा जा सकता है अगर विभाग के लोग टाइमली काम कर ले। नवादा में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जिले में बहने वाली सकरी, तिलैया नदी समेत कई नदियों की जल में काफी वृद्धि हुई है। गोविंदपुर स्थित सकरी नदी में जल वृद्धि होने के कारण कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। लगभग 12 गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर अपने गाँव जाने के लिए मजबूर हैं। नदी पर एक भी पुल नहीं होने के कारण लोगों के साथ ये समस्या हो रही है। मजबूरी में लोग झारखंड से होकर के नवादा में प्रवेश करते हैं।